हेलो बच्चों, वेलकम टू द रीजनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। और हमारा नया टॉपिक होगा आज सिलोइज्म, यानी कि न्याय निगम, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। और अगर आप जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने में कोई भी पेन की ज़रूरत नहीं, वर्बली आप इस जो क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आज पहला पार्ट होगा इस क्लास का, तो आपको छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान देनी है। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे मैं कनेक्ट करके आगे इस जो हमारा जो चैप्टर चलेगा इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चैप्टर को सोल्व करने में। वैसे बेसिकली इस चैप्टर को कई तरीके से सोल्व किया जाता है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और 150 रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बट हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को 150 रूल से ही करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से हम इस चैप्टर को नहीं करेंगे। मोस्टली क्या होता है, वेन डायग्राम से करते हैं, जो कि एक पुराना मेथड हो चुका है, पुराना तरीका हो चुका है। हम करेंगे इस चैप्टर को 150 रूल से। और अगर आपने ये 150 रूल सीख लिया ना, तो विदाउट पेन आप इस जो क्वेश्चन होंगे इनको सोल्व करेंगे। और जिस बच्चों को ये चैप्टर आता है उनको पता भी होगा कि हमें इस चैप्टर में को सोल्व करने के लिए, इस जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने के लिए पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली सबको पता है जो ये चैप्टर है इसमें क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है। हाँ, एक बात और, इस चैप्टर को हम करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे। जो इंग्लिश में सीख लेगा वो हिंदी में भी सीख लेगा, क्योंकि इसमें दो चार चीज़ें ही होती हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में ही इस चैप्टर को करें। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि जो इस चैप्टर में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है और कंक्लूजन दिए होते हैं। ठीक है ना, कंक्लूजन 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, ऐसे होता है। एक स्टेटमेंट होती है और बाकी कंक्लूजन होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट भी आ जाती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें तीन स्टेटमेंट भी आ जाती है। जनरली क्या होता है, दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं जब तीन स्टेटमेंट के आ जाते हैं। ये बैंकिंग वगैरह में आ जाते हैं तीन स्टेटमेंट के, एसएससी में भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मली क्या होता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो दो स्टेटमेंट के आते हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट। बट हम क्या करेंगे, हम सभी सीखेंगे, तीन हो चार हो, जितनी भी स्टेटमेंट आती हैं। चार तो आती नहीं, मैक्सिमम तीन आती हैं, तो हम सारी की सारी इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट होती है, कंक्लूजन होती है। ठीक है, स्टेटमेंट किस टाइप की होती है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट होती है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे ही कंक्लूजन भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे सामने चार स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑल ARB लिखा हुआ है। ये क्या है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे नो A इज B लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, नो आ गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। सम ARB लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। और इसके बाद सम AR नॉट B लिखा हुआ है, नो आ गया तो नो में क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारी स्टेटमेंट होती है किससे स्टार्ट होती है, या तो हमारी स्टेटमेंट होगी ऑल से, या सम से होगी, या नो से होगी, या सम नोट से होगी। वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। अगर ऑल से स्टेटमेंट अगर शुरू होती है, स्टेटमेंट या कंक्लूजन कुछ भी, तो वो क्या होगी, ऑल ARB। ये क्या होते हैं, ये दो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनकी वैल्यू क्या है एलिमेंट की, एक A और एक B है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। कुछ बोलते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, नहीं, सिर्फ क्या है, दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी कंक्लूजन में दो एलिमेंट होते हैं। देखो सभी में दो है ना, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, A और B यहाँ पे भी दो है। इनके नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये A की जगह शीला आ सकता है, कार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ओल ए आर बी, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओल आया हुआ है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ओल से। मैंने बताया था ना, ओल से, सम से, नो से या सम नोट से स्टार्ट होता है। अगला नो से स्टार्ट होता है, इससे अगला सम से, और इसके बाद सम नोट से, ठीक है। ये वाली सम नोट है। तो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जो स्टेटमेंट या कंक्लूजन ओल से स्टार्ट होती हैं, उसके लिए पहले एलिमेंट के लिए हम 100 वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे एलिमेंट के लिए हम 50 वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे कि ये एलिमेंट, ये हमारा जो स्टेटमेंट या जो लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है ओल ए आर बी, अगर मुझे इस सेंटेंस में वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या देखूंगा? मैं यहाँ पे ओल है, देखो ये वाला सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? ओल से। और ओल के लिए क्या होता है? पहले एलिमेंट के लिए 100 और सेकंड एलिमेंट के लिए 50 पुट करते हैं। यानी कि जो पहला एलिमेंट क्या है? 100 है, ए, ठीक है। यहाँ पे 100 पुट करेंगे, और जो बी है उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? 50 पुट करेंगे। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? नो से। नो के लिए क्या यूज करते हैं हम? दोनों में 100 और 100 यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए के लिए भी, पहले एलिमेंट के लिए भी 100 पुट होगा, और सेकंड वाला बी के लिए भी 100 पुट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? सम से होता है। तो यहाँ पे सम के लिए क्या है? 50 है पहले के लिए, और दूसरे के लिए भी 50 है। तो यहाँ पे हम 50 और 50 पुट करते हैं। अब ये देखो, ये सम ए आर नोट बी, ये वाला सेंटेंस है ना, सम ए आर नोट बी, ठीक है। तो इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है, ये सम पहला 50 है, दूसरा क्या है? 100 है। तो यानी कि पहले एलिमेंट के लिए 50 पुट करेंगे, और दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या पुट करेंगे? 100 पुट करेंगे। इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे ओल है, ओल के लिए क्या है? 100 और 50 है। सम के लिए 50 है, और यहाँ पे भी 50 है, सेकंड एलिमेंट भी 50 है। अब देखो, जो सम होता है उसमें क्या का मतलब होता है? कुछ। कुछ का मतलब नॉट श्योर, कुछ है भी और कुछ नहीं भी। यानी कि यहाँ पे क्या केस बनता है? 50-50 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 50 और 50 पुट करेंगे। ओल में क्या होता है? सारा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 100 और 50 पुट करते हैं। और नो में, नो क्या होता है भाई? नो है, मैंने किसी चीज़ के लिए नो बोल दिया तो नो, यानी कि वो 100% है कि नो। तो यहाँ पे नो के लिए क्या यूज़ करते हैं? 100 और 100 यूज़ करते हैं दोनों में। और सम नोट के लिए यहाँ पे सम और नोट आता है। तो कुछ भी हो सकता है और नहीं भी है। तो सम के लिए हम 50 पुट करते थे, और नोट के लिए हम क्या करेंगे? 100 पुट करेंगे। ये वैल्यूज होती हैं। होल के लिए क्या पुट करते हैं? 150 पुट करते हैं। हो भी सकता है सारा और नहीं भी हो सकता। सम के लिए कुछ, यानी कि 50-50 चांसेस है। नो के लिए बिल्कुल नो, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, यानी कि 100%, यानी कि 100 और 100 पुट करते हैं। और सम के लिए मैंने क्या था? 50 था, और नोट के लिए क्या था? 100 था। तो ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो हमें पता करनी है। होल के लिए 150, सम के लिए 50-50, नो के लिए 100-100, और सम नोट के लिए, सम के लिए 50 था, और नोट के लिए क्या था? 100 था, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ क्या होते हैं, ये 4 सेंटेंस इस तरीके से शुरू होते हैं। किसी में ओल आएगा, किसी में सम आएगा, किसी में नो आएगा, और किसी में सम नोट आएगा। ये 4 कंडीशन बनती हैं जिससे सेंटेंस हमारा शुरू होता है। अब आगे चलते हैं। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं, सभी समझ में आया? सब तो कुछ इजी है। वैल्यू पुट करी है हमने, ठीक है ना। क्या क्या जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो किससे होता है? ओल से, नो से, सम से, और सम नोट से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो स्टेटमेंट होता है। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो उसका कंक्लूजन है वो भी क्या, वो भी पॉजिटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये फॉर एग्जांपल है, इसका हम इसमें कभी कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर जो आपको अपनी जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ एक समझाने के लिए, एक एग्जांपल के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सभी यूज़ करते हैं। इनकम क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब मैं एक महीने में 100 रुपये कमाता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ? कितना खर्च कर सकता हूँ? 100 ही कर सकता हूँ ना, 100 से ज़्यादा तो नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि जितनी मेरी इनकम होती है, मैं उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। जितना मेरा इनकम होगी उससे ज़्यादा मैं एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। अगर मेरी 100 है तो मैं 100 कर सकता हूँ, अगर मेरी 50 इनकम है तो मैं 50 ही कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम 50 हो और मैं एक्सपेंडिचर 100 कर दूँ? नहीं। अगर मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यानी कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। अब जो इनकम होती है, यहाँ पे जो इनकम होती है वो स्टेटमेंट के लिए ट्रीट किया जाता है।
और जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो एक्सपेंडिचर यूज़ किया जाता है कंक्लूजन के लिए। ठीक है, मतलब जो वैल्यू होती है, यानी कि जो अभी हमने पीछे वैल्यू पुट करी थी कि किसके लिए क्या आता है, ऑल के लिए कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, सम के लिए कौन सी वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट देखते हैं, ये वाली स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी। ठीक है, अब यहाँ ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था जो ऑल है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 100 और 50 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ए आर बी है, तो यहाँ पहले एलिमेंट के लिए हम 100 पुट करेंगे और सेकेंड वाले के लिए हम क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। ठीक है, अब जो कंक्लूजन है उसकी भी वैल्यू पुट करते हैं। सम के लिए मैंने क्या बताया था, सम के लिए हुआ था 50-50, है ना, सम है कुछ, तो यहाँ पे सम है, पहले एलिमेंट के लिए 50 और सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए भी हम 50 यूज करेंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, ऑल ए आर बी। अब यहाँ ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला ही होगा, पहले एलिमेंट के लिए हम 100 पुट करेंगे और सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, 50 पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है जो इनकम होती है, इनकम क्या होता है, स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, और जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर किससे को डिनोट करते हैं, वो कंक्लूजन को डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था जो इनकम होगी, इनकम जो होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए एक्सपेंडिचर से। जितनी हमारी इनकम है एक्सपेंडिचर से ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, हम खर्चा ज़्यादा नहीं रख सकते, हम इनकम ज़्यादा होगी उतना ही खर्चा कर सकते हैं, इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अब इनकम स्टेटमेंट की पे को डिनोट करता है और एक्सपेंडिचर कंक्लूजन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो वैल्यू होती है, जो कंक्लूजन की जो वैल्यू होगी वो स्टेटमेंट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम होती है, और कंक्लूजन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो जो इनकम होगी वो जो स्टेटमेंट है वो इनकम हो जाएगी, और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट की वैल्यू इसकी कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा होगी तो वो हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देखता हूँ, इसकी जो कंक्लूजन की वैल्यू है वो क्या है, 50 की, सम ए आर बी है, इसकी वैल्यू क्या है, 50 और 50 है। अब मैं स्टेटमेंट पे आता हूँ, स्टेटमेंट में वैल्यू क्या है इसकी, ए की वैल्यू क्या है, 50 है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 100 है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो 50 है और इनकम क्या है, 100 है। तो ये चल सकता है, यानी कि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, इनकम जो है 100 है, एक्सपेंडिचर कितना है, 50 है, तो ये ठीक है। अगली वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू 50 है और ये भी 50 है, यानी कि जितना मेरा एक्सपेंडिचर है, जितनी मेरी इनकम है उतना मैं एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 50 की जगह मान लिया 100 आ जाता, 9 वाले केस में, यहाँ इनकम कितनी है मेरी, 50 है, और यहाँ एक्सपेंडिचर मेरा 100 हो जाता, तो ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो हमारा गलत हो जाता। अभी क्या है, ये ठीक है, अभी क्या ये 50 है तो ये ठीक है, क्योंकि ये दोनों, हम जितनी इनकम है उतना हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अब आगे वाला देखते हैं, ये इसमें भी क्या है, पहले ए के लिए 100 है और बी के लिए 50 है। अब जहाँ ए की वैल्यू क्या है, कंक्लूजन में 100 है, और यहाँ पे भी क्या है, स्टेटमेंट में भी 100 है, तो जितनी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर है, चल जाएगा, बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब जो नीचे वाला है, इसके बाद बी पे आते हैं, बी की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 50 है, तो ये भी चल जाएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे ठीक हो जाएंगे। समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट यही है, जो जो स्टेटमेंट होगा, जो स्टेटमेंट की जो वैल्यू होंगी वो बड़ी होनी चाहिए कंक्लूजन की वैल्यू से। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर को भूल जाओ, जो स्टेटमेंट की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए कंक्लूजन की वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, सेम एलिमेंट वाला। इसमें क्या है, हमारे को दो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट पहली ये है और दूसरी ये है, और कंक्लूजन में क्या दिए हुए हैं, दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, वैल्यू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होल के लिए 100 और 50 होती है, सम के लिए 50 और 50 होती है, नो के लिए 100 और 100 होती है, और सम नोट के लिए, सम के लिए 50 और 100 के लिए, नोट नोट के लिए, नोट है इसके लिए 100 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है 2 और कंक्लूजन भी दिए हुए हैं 2। अब हमें वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, आसान है। ऑल के लिए 150 है पहले वाली स्टेटमेंट में, सेकंड वाली में फिम के लिए 50-50 है, कंक्लूजन में सम के लिए 50-50 यूज़ करेंगे, और ऑल से स्टार्ट होता है यहाँ पे 100 और 50 यूज़ होगा, ये तो हमें पता है।
हमें जो मेन चीज़ है इसमें जो पता करनी है वो क्या है, हमारा फोकस रहेगा जो कंक्लूजन के एलिमेंट्स है दोनों, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, जहाँ कंक्लूजन होगा वहाँ हमारा फोकस होगा। कंक्लूजन के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, कंक्लूजन के एलिमेंट एक सी दिया हुआ और एक बी दिया हुआ है। ठीक है, हमने देख लिया कंक्लूजन में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट बी है। अब हमें स्टेटमेंट में जाना है। स्टेटमेंट में कहाँ जाएंगे, जिस स्टेटमेंट में बी और सी वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, जो जो ये वाला कंक्लूजन है इसमें एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, एक तो बी दिया एक सी दिया, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यही के यही बी और सी दो सेम एलिमेंट है ना, ये दोनों, यही मुझे वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसके अंदर ये सेम एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके अंदर ये दोनों सेम एलिमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे बी और सी है और नीचे वाले में भी बी और सी दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और इनकी वैल्यू मैच करेंगे। हमें अब इस जो बी की वैल्यू होगी ना, देखो जो पहली स्टेटमेंट होगी ना, पहली स्टेटमेंट की वैल्यू, पहले मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये 100 और ये 50 हो जाएगी और वाले केस में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा है। और यहाँ पे जो सम वाले केस में क्या होगी, 50 और 50 हो जाएगी। कंक्लूजन की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 50 है और ये भी 50 है। और यहाँ जो कंक्लूजन है सेकंड वाला, इसमें क्या हो जाएगा, ये 100 और ये 50 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एलिमेंट कंक्लूजन के देखे हैं, इसमें एलिमेंट कौन कौन से थे, एक बी और एक सी था, सी और बी। ठीक है, और यही सेम एलिमेंट मैं स्टेटमेंट देखता हूँ कौन सी है, जो है सेकंड स्टेटमेंट में है, जिसमें दोनों एलिमेंट दिए हुए हैं, सेम एलिमेंट है। अब हमें वैल्यू मैच करनी है, इस सी की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 50 है। ऐसे ही यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 50 है, और यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या है, 50 है। बस दोनों वैल्यू मैच हो रही हैं, दोनों वैल्यू मैच हो रही है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। हमें जो ये बी की 50 है ना, जो ऊपर भी तो बी है, देखो बी और सी यहाँ पे भी है, इस स्टेटमेंट में भी है और ऊपर वाली में भी है। जो इस बी की वैल्यू है, अब हमें इस बी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे। हम ऊपर तब जाते हैं जब यहाँ पे बी की जगह कुछ और दिया होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसकी जगह कोई और एलिमेंट डी ई या कुछ और एलिमेंट दिया होता है, तब हम ऊपर वाली स्टेटमेंट पे जाते हैं, जो उसकी वैल्यू है वो मैच करते हैं। वो वैल्यू कब मैच करते हैं, जब उनके अंदर रिलेशनशिप होता है, दोनों के अंदर, दोनों जो स्टेटमेंट हैं इनके अंदर क्या होना चाहिए था, रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो रिलेशनशिप होने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है। इन एनी स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ कॉमन एलिमेंट एट लीस्ट शुड बी 150, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, दोनों स्टेटमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, बी है। अब उन दोनों की वैल्यू मिला करके कितनी होनी चाहिए, कम से कम 150 होनी चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू मैं मिलाता हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 50 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 50 है, तो दोनों की वैल्यू 50 और 50 क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बट हमें कितनी चाहिए, कम से कम 150 चाहिए, 150 चाहिए, बट हो रही है 100, तो ये इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं बन सकता। ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल ए आर बी, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। अब एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ ऑल बी आर सी। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इन दोनों में रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो कैसे देखेंगे, वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट देखेंगे। क्या होता है, कॉमन एलिमेंट देखते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है, ये भी बी है और यहाँ पे भी बी है। इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 150 होनी चाहिए। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू देखते हैं। ओल के लिए क्या बताया था मैंने, पहले एलिमेंट के लिए 100 और दूसरे एलिमेंट के लिए 50, और यहाँ पे भी ओल से ही शुरू होता है, तो यहाँ पे भी 100 और 50 वैल्यू पुट करेंगे। अब जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ऊपर वाले की 50 है, नीचे वाले की 100 है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अगर 150 है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो इनमें क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा, यानी कि इन दोनों के अंदर हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इस
जो ये आपके सामने लिखा हुआ है सेम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं फिर से बता देता हूँ सेम एलिमेंट क्या होते हैं। जो कंक्लूजन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं हमें वो देखने हैं। यहाँ पे बी और सी है। अब वही एलिमेंट क्या कहाँ होनी चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर भी होनी चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट स्टेटमेंट के अंदर हैं तो हम उनकी सिर्फ वैल्यू चेक करेंगे। अगर वैल्यू स्टेटमेंट की ज़्यादा है कंक्लूजन से की वैल्यू से तो हम उसको ठीक कर देंगे। अगर वैल्यू ज़्यादा नहीं है, अगर कंक्लूजन की वैल्यू ज़्यादा है और स्टेटमेंट की कम है तो वो गलत हो जाएगा। अब जैसे कि हमने ये वाला और था, इसमें दो एलिमेंट क्या थे, ए और सी है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ए और सी है। अब कोई स्टेटमेंट है जो ये जो दो स्टेटमेंट है इनमें ए और सी कोई एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऊपर वाले में ए है, दूसरा बी है। ए तो चाहिए, ए तो है बट सी नहीं है यहाँ पे, है ना। अब नीचे वाले में यहाँ पे सी है बट ए नहीं है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप देखना पड़ता है। रिलेशनशिप देखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है इन दोनों में, बी है, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए। बट यहाँ पे बी और यहाँ पे भी दोनों में क्या है, वैल्यू 50-50 है। तो इनमें रिलेशनशिप नहीं बनेगा, इनमें रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। कुछ बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक चीज़ इसको एक बार फिर से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ में आती है तो ही आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आगे के समझ में नहीं आएंगे। मैं एक बार फिर से देख दोहराते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सेम एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ऑल जहाँ पे आता है वहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए 100 और दूसरे एलिमेंट के लिए 50 पुट करते हैं। सम जहाँ पे आता है उसके में यहाँ पहले दोनों में 50-50 वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे भी सम आया कंक्लूजन में भी, तो यहाँ पे भी 50-50 वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे ऑल आया तो यहाँ पे 100 और 50 वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है। अब जो कंक्लूजन पहला है उसमें एलिमेंट्स देखने हैं क्या है। उसमें एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, एक बी दे रखा है, एक सी दिया है। यहाँ पे देखने के बाद अब हम स्टेटमेंट पे जाएंगे कि कौन से स्टेटमेंट में बी और सी दिए हुए हैं। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट में उसमें बी और सी एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट की वैल्यू होती है वो कंक्लूजन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होनी चाहिए। इनकम क्या है, जो स्टेटमेंट होती है, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो जो कंक्लूजन होता है। अब यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके जो एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, बी और सी, और कंक्लूजन में भी जो है वो भी बी और सी है। तो अब हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू मैच करते हैं। वैल्यू बराबर हो सकती हैं कंक्लूजन की स्टेटमेंट की। अगर कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू से ज़्यादा है तो वो गलत हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर हैं, सी की भी 50 है और बी की भी 50 है, दोनों बराबर हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। बस इसमें ये चीज़ देखनी थी। अब जो सेकंड कंक्लूजन है उसको देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन में क्या एलिमेंट दिया हुआ है, ए और सी एलिमेंट दिया हुआ है। कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ए और सी दिया हुआ है, नहीं। पहली स्टेटमेंट में ए और बी दिया हुआ है, ए और सी नहीं है। सेकंड वाली स्टेटमेंट में बी और सी दिया हुआ, ए और सी नहीं है। हमें कहाँ जाना है, ए और सी को पकड़ना है। ए और सी कहाँ है, ए ऊपर है और सी कहाँ है, नीचे है। तो हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। ऊपर से नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। और उसकी कंडीशन क्या है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू 150 होनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों स्टेटमेंट के अंदर, बी है। यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, बी कॉमन है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट क्या है, बी है। अब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए कम से कम। बट यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, 50 और 50, यानी कि टोटल मिलाकर के 100 है। 100 है ना, तो 100 है तो नहीं है, ठीक होगा, क्योंकि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, और जो 100 है वो कम है। तो 100 कम है तो हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। हालांकि अगर हम इनकी वैल्यू मैच करते हैं, या ए की वैल्यू क्या है, 100 है, और ऊपर ए की वैल्यू क्या है, 100 है। यहाँ सी की वैल्यू क्या है, 50, और यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें सी की वैल्यू क्या है, 50 है। वैल्यू मैच हो रही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेटिस्फाई कर रहा है, बट इनमें रिलेशनशिप नहीं है। इनमें रिलेशनशिप नहीं है तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ये बात समझनी बहुत 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 ज़रूरी है।
ठीक है। रिलेशनशिप की कंडीशन मैंने बताई, कॉमन एलिमेंट होंगे, उनकी वैल्यू 150 होनी चाहिए। कॉमन एलिमेंट क्या है, बी और बी है और उनकी वैल्यू 150 नहीं है, तो इनमें रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। वैल्यू सेटिस्फाई होने के बाद भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बस अगर जिसको ये वाली चीज़ें पता चल गई, जिनको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई, आगे इस चैप्टर में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पार्ट होगा उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसको देखिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।